नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन। और आप सोच रहे हो कि आज ये वीडियो कहां बना रहा हूं मैं बैठ के। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए। आज मैं एल्बर्ग में हूं। एल्बर्ग एक डेनमार्क की सिटी है और आज हम यहां डॉक हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो कुछ अलग सा बनाया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेरी कैरियर हिस्ट्री कि कहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और इस मुकाम तक मैं कैसे पहुँचा। मेरा शिप पीछे डॉक है और मैं यहाँ एक कॉफ़ी शॉप में बैठा हूँ। सो आई थॉट क्यों ना ये वीडियो यहीं बनाया जाए। आज एक कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ रोहतक से। रोहतक जो है हरियाणा के अंदर आता है। मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो मैंने रोहतक से की है। +2 10th। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो +2 मैंने मेडिकल साइंस से की। वो जैसे तैसे पास हो गया। अब हमेशा यही ख्वाब था पापा का कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं था। तो बहुत ट्राई किया, 3-4 जगह टेस्ट वेस्ट दिए, नहीं हुआ एडमिशन। तो पापा बोले भैया अब तू आर्ट से अपना ग्रेजुएशन कर ले। तो मैंने अपना आर्ट के अंदर एडमिशन ले लिया, रोहतक के अंदर ही। अब मेरा एक सीनियर होता था क्लास के अंदर, सीनियर था ये क्लास, मेरा क्लासमेट ही था रोहतक के अंदर तो, लेकिन बाद में उसने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था एक कॉलेज के अंदर साउथ में। तो वो बोला अंकल पापा को कि अंकल आप इसका एडमिशन वहाँ करा दो होटल मैनेजमेंट में, और बहुत अच्छा स्कोप है। पापा को बात समझ में आ गई, मेरे को भी बात समझ में आ गई कि घर वालों से पीछा छूट जाएगा, और मेरा एडमिशन करा दिया मैंगलोर में साउथ में होटल मैनेजमेंट। पापा वहाँ मुझे छोड़ के आ गए और बोले कि भैया ये कोर्स करके आना तू। ठीक है जी। होगी मेरी जर्नी स्टार्ट 1992 में होटल मैनेजमेंट। 3 साल का कोर्स था। अंग्रेजी में मेरा हाथ बहुत ही टाइट था, क्योंकि रोहतक से पढ़ा था, कुछ माहौल नहीं था, कुछ नहीं था। बस जैसे तैसे करके मैंने अपना होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया 3 साल के अंदर। अब बात आई नौकरी की। नौकरी कहीं मिली नहीं, क्योंकि जितने कैंपस इंटरव्यू हुए कॉलेज के अंदर मैं सब में अपीयर हुआ, लेकिन कोई चांस नहीं। चलो जी अब क्या करें, वापस रोहतक। अब बोले नौकरी तो चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि भैया दर दर भटको, मतलब हर होटल में जाओ और एप्लीकेशन डालो, अपना रिज्यूम डालो। और मैंने स्टार्ट कर दिया वो सिलसिला जून जुलाई के अंदर। जून जुलाई का महीना, गर्मी भयंकर, और मैं सूट बूट पहन के DTC की बस के अंदर दिल्ली की सड़कों के ऊपर, कभी उस होटल में कभी इस होटल में, और मैंने एक होटल नहीं छोड़ा। और फाइनली मेरा तुक्का लग गया हयात रिजेंसी न्यू दिल्ली में, और उन्होंने मेरे को हायर किया एज ए कॉमी 2। किचन में मेरा हाथ थोड़ा ठीक था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा वहाँ पे मुझे नौकरी मिल गई। पहली सैलरी जो मुझे आज भी याद है, मेरी सैलरी जो थी वो थी 1700 रुपये। बेसिक थी, 200-250 मिलते थे, मतलब मिला मिलू के मेरे को 2300 रुपये मिलते थे महीने में। वहाँ मैंने काम किया 4-4.5 साल। प्रमोशन भी हुई वहाँ पे एक, लेकिन फिर कहते हैं ना, वो शांति तो मेरे को थी नहीं, आगे बढ़ना था, एक सनक थी। और वहाँ से मुझे पता लगा कि दुबई के अंदर हायरिंग चल रही है, एक नया होटल खुल रहा है। उससे पहले मैं बाहर कभी नहीं गया था, और मेरा मौका लग गया इस होटल के अंदर। इस होटल का नाम था बुर्ज अल अरब। वो तो मुझे जब वहाँ पहुँचा मैं उस होटल के अंदर, तब मेरे को समझ में आया कि वो होटल चीज़ क्या है।
आपने नाम सुना होगा बुर्ज अल अरब, एक 7 स्टार प्रॉपर्टी है, दुबई का आइकॉन होटल है, टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। और मेरी नौकरी वहाँ लग गई और मैंने रिज़ाइन भी नहीं किया हायत रेजेंसी दिल्ली से, और मैंने फ़्लाइट पकड़ी सीधा दुबई। अब दुबई पहुँच गया, सब कुछ नया, मतलब एक ज़िंदगी ही चेंज हो गई। अब वहाँ भी मेरे को कुछ दिन काम किया, और कहते हैं ना, बाहर निकलने के बाद फिर आपके दरवाजे सारे खुल जाते हैं, मौके और मिलते हैं। तो वहाँ मैंने क्रूज़ लाइन के बारे में सुना था, लेकिन मुझे पता कुछ नहीं था कि क्रूज़ लाइन क्या होता है। और वहाँ से फिर मैंने सुना कि क्रूज़ लाइन में सैलरी भी अच्छी होती है और आप दुनिया घूमते हो। तो मुझे मौका लग गया सेलिब्रिटी क्रूज़ेस का। मैंने किया रिज़ाइन दुबई से और मैंने ज्वाइन कर लिया सेलिब्रिटी क्रूज़ेस 1999 में। सो 95 से 99 तक मैंने हायत रेजेंसी दिल्ली में काम किया। मैं कौमी 2 से कौमी 1 बना, और फिर मैंने बुर्ज अल अरब दुबई में किचन में ही ज्वाइन किया, जो दैमी शफ्ता पार्टी। मेरी पहली सैलरी थी वहाँ पे 1200 दिरहम। अब आप कैलकुलेट कर लो, उस टाइम 14 रुपये का था एक दिरहम, आजकल 20-22 रुपये का है। अच्छी खासी ग्रोथ हो गई, 20-22 हज़ार 25 हज़ार मिलने लगे। कहाँ मिलते थे मुझे 2300 रुपये, और कहाँ मिलने लगे 20-22 हज़ार रुपये। बहुत बड़ी बात थी। फिर वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया, जो मैंने दुबई में था। दुबई में मैंने काम किया 1.5 साल। वहाँ से मैं निकल गया, ज्वाइन किया सेलिब्रिटी क्रूज़ेस। सेलिब्रिटी क्रूज़ के अंदर जो मेरी सैलरी थी पहली, जब मैंने ज्वाइन किया 2001 में, थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया है वीडियो को। सो 92 से 95 मैंने कॉलेज किया। 95 में मैंने ज्वाइन किया बुर्ज अल अरब, हायत रेजेंसी, सॉरी 99 में हायत रेजेंसी छोड़ दिया, ज्वाइन किया बुर्ज अल अरब, और 2001 में मैंने ज्वाइन किया सेलिब्रिटी क्रूज़ेस। सेलिब्रिटी क्रूज़ेस जिस शिप से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, उसका नाम गैलेक्सी था। मैंने वहाँ 6-7 साल काम किया, और 6-7 साल के अंदर मैं उसी शिप के ऊपर डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज बन गया। उस दौरान मैंने बाकी सारे शिप पे काम किया, उसी कंपनी में सेलिब्रिटी क्रूज़ेस में। और ये तुक्का नहीं था, ये बिल्कुल कोरी मेहनत, डेडिकेशन, लगन थी कि कहाँ मैंने कुक तुरनाथ ज्वाइन किया था सेलिब्रिटी क्रूज़ेस, और कुक तुरनाथ से मैं डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज बन गया 6-7 साल में। फिर अगेन वही सनक थी कि पैसा कमाना, आगे बढ़ना है। और मैंने सोचा कि चलो अब बहुत हो गया, वापस इंडिया चलते हैं। थोड़े पैसे भी अच्छे हो गए थे, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, सब हो गया था। और मैं आ गया इंडिया में, और मैंने ज्वाइन किया डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज जेपी होटल आगरा। आगरा में ज्वाइन किया। आगरा में मैंने काम किया 3 साल। 3 साल आगरा में काम करने के बाद अब मेरे को था कि वापस दिल्ली जाना, कि दिल्ली मेरा घर था, दिल्ली हम रहते थे। तो मेरे को एक ऑफ़र आया एयरपोर्ट से, जनरल मैनेजर ऑपरेशन। वो एमिरेट्स का लाउंज था, वो लाउंज चलाते थे, और बाकी सारे कुछ डोमेस्टिक लाउंज में थे। तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, और काफ़ी सारे भी लाउंज ओपन होने थे जो मैं खुद देखता था, लेकिन वो बात बनी नहीं, लाउंज और ओपन हुए नहीं। तो मैंने 1.5 साल के आसपास, 1.5-2 साल वहाँ काम किया, और फिर मेरे को एक ऑफ़र आया कार्निवल क्रूज़ लाइन से। मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो दोबारा मेरे पास ऑफ़र आ गया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, हमारे पास एक पोजीशन ओपन है फूड ऑपरेशन मैनेजर। अब मेरे पास अच्छी खासी किचन की नॉलेज भी थी, मैनेजमेंट की नॉलेज भी थी। तो मैंने ज्वाइन किया कार्निवल क्रूज़ लाइन फूड ऑपरेशन मैनेजर। वहाँ मैंने काम किया 2 साल। बहुत बड़े शिप हैं, बहुत मेहनत की। और फिर मेरे को एक ऑफ़र आया। आपका जब एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना,
और नॉलेज हो जाती है तो आपको ऑफ़र ढूंढने नहीं पड़ते, आपके पास ऑफ़र अपने आप आ जाते हैं। तो मेरे को कोई जानता था, जब मैं JP आगरा में था तो उन्होंने एक नया होटल ओपन किया था झांसी के पास ओरछा। वो ढूंढ रहे थे जनरल मैनेजर ऑपरेशन कि जो उनका होटल ओपन करा दे एज ए ओपनिंग GM। तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया एज ए ओपनिंग GM। उनका होटल ओपन कराया, बात बनी नहीं, ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, सिर्फ ओपनिंग कराया होटल का, हायरिंग वायरिंग की। वो कन्वेंशन बेस होटल था, काफ़ी फंक्शन उन्होंने लिए हुए थे, वो सारे फंक्शन निपटाए और मैंने फिर वहाँ से मैं निकल लिया। और फिर मेरे पास ऑफ़र आया वाइकिंग क्रूजेज़ से और मैंने वाइकिंग ज्वाइन कर लिया। अभी मैं वाइकिंग में हूँ पिछले 6.5-7 साल से। इस दौरान मैंने काफ़ी मैनेजमेंट पोजीशन पे काम किया। मैं F&B डायरेक्टर भी रहा हूँ, फूड ऑपरेशन मैनेजर रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर रहा हूँ, बेवरेज ऑपरेशन मैनेजर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जो कुछ मैंने सीखा है ना कैरियर में और जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ, तो मेहनत के साथ साथ क्रूज़ लाइन है। कि जो ये लोग ये बोलते हैं ना कि जिसका लैंड पे करियर नहीं बनता वो क्रूज़ लाइन पे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अच्छा खासा लैंड पे भी करियर था, लेकिन क्रूज़ लाइन ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है क्रूज़ लाइन ने, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कम से कम 180 के आसपास मैं देश जा चुका हूँ, हज़ारों लोगों से मिला हूँ, 1-2 लैंग्वेज अच्छी समझ लेता हूँ, हज़ारों दोस्त है वर्ल्ड वाइड में। अब ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप अपने देश से बाहर निकलते हो। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी 92 से लेके 2023। अभी अगस्त चल रहा है और आज भी मैं अच्छी खासी जगह पे बैठा हूँ। पीछे मेरा शिप खड़ा हुआ है और मैं यहाँ आराम से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर करूँ, हर किसी की हेल्प करूँ और जितना मेरे से बनता है मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी की हेल्प करूँ। तो ये है मेरी कैरियर हिस्ट्री। ये कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी चीज़ के ऊपर, लेकिन वो पुराना वीडियो है। ये वीडियो मेरा नया है, उसमें बाल ज़्यादा है, इसमें थोड़े बाल और उड़ गए हैं, मजाक की बात है। अब उम्र हो गई है तो बाल तो उड़ेंगे ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।